अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और यह जो राज्य की परिभाषा है, इसी परिभाषा को भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व के लिए भी लागू किया गया है। भाग 6 राज्य के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 152 राज्य शब्द को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से शामिल है उसकी बात करते हैं। तो किसको किसको राज्य की श्रेणी में स्थान दिया गया है, देखते हैं। भारत की सरकार एवं संसद को राज्य कहा गया है। राज्यों की सरकारें और विधानमंडल को राज्य कहा गया है। सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी को भी राज्य कहा गया है। अब देखेंगे स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, खनन बोर्ड आदि संस्थाएं स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से संस्थाएं आती हैं, तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं, जिन्हें विधि उपविधि आदि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे अन्य प्राधिकारी में LIC, जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, कारखाना वित्त निगम, विश्वविद्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय, विधिक व्यक्ति जैसे कानूनी निगम, सरकारी कंपनी या रजिस्टर्ड सोसाइटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सब राज्य की श्रेणी में है। प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे राज्य कहा जा सकता है या राज्य की श्रेणी में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, भारत पेट्रोलियम निगम, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, भागीदारी फॉर्म, सैनिक स्कूल सोसाइटी, बालक सहायता संघ, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो 95% अनुदान सरकार से प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति जब वह अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है। मुख्य न्यायाधीश जब वह न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। रेलवे बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बैंक व बीमा कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, संघ लोक सेवा आयोग, ये तमाम राज्य के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों का यह सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। अनुच्छेद 13 के तहत, इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। मूल अधिकारों से असंगत किसी भी विधि को क्या कर सकता है? न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है।